की जय। हे लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं ते मोदकां प्रियं। हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्। हे मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले साच दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलो श्री कृष्ण कार्तिक महात्म की जय। भक्त मंडली की जय। कार्तिक मास महात्म में 21वां और 22वां अध्याय। नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर भगवान की स्तुति की। शंकर भगवान की स्तुति करके कहा, हे प्रभु, आपने प्रकृति से परे होकर के परम ब्रह्मा और परमेश्वर, आप निर्गुण निर्विकार होकर के सब के ईश्वर होकर के भी आपने अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हम आपकी साष्टांग आपको प्रणाम करते हैं। हे देवेश, हे शिवेश, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा करते रहिए। हम सब प्रजा, हे दीनानाथ, आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी आदि कहते हैं, जब इस प्रकार सभी देवता मुनि शंकर भगवान की स्तुति करके शरण कमलों का ध्यान करके मौन हो गए, तब उन्हें शंकर भगवान ने वर देकर वहीं अंतर्धान हुए और सभी देवता शंकर भगवान का यश गाते गाते अपने अपने स्थान पर चले गए। महेश्वर आख्यान से जलंधर का युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला है, सर्व सुखदायक और महेश को आनंद देने वाला है। जो इन्हें दोनों आख्यानों को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह गणेश पद को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हैं नारद, अब आप कृपा करके मुझे बतलाइए, वृंदा पर मोहित विष्णु भगवान ने फिर क्या किया। जब विष्णु भगवान ने वहाँ जो वृंदा अग्नि में प्रकट होकर तेज अग्नि में प्रकट हुआ था, तब वृंदा के उससे मोहित होकर के शंकर विष्णु भगवान पागल से हो गए थे। नारद जी ने कहा, जब देवता मौन हो गए तो शंकर भगवान ने सब देवता को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर आप लोग सब यह सत्य बताइए, इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मादि सभी देवता के जो नेत्र थे वे खिल उठे और उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम करके विष्णु भगवान जी का वृत्तांत भी कह सुनाया।
जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदावन को मोहित किया था तथा अग्नि में प्रवेश होकर के परम गति को प्राप्त होकर के देवताओं ने यह कहा कि तभी से उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के विष्णु भगवान उसकी चिता में लेट करके इधर उधर घूम रहे हैं। तभी आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन करके उन्हें अपनी दुष्टर माया समझाई और कहा यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी के मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी से परे हैं। यह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु भगवान का जो मोह दूर करने के लिए आपने उस मैया के शरण में जाना चाहिए, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। यदि तुम्हें प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा। शंकर भगवान की आज्ञा पाकर के सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उनके स्थान पर जाकर के उनकी स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के से तीनों गुणों को पृथक पृथक रूप में होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति स्वरूप, अतएव आप सभी लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। यह वाणी सुनकर के सभी देवताओं के नेत्र खुल गए और माँ भगवती को आदर सहित प्रणाम करके लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी देवियाँ को प्रणाम करते करते सभी देवियाँ वहाँ पर प्रकट हो गई। तब सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति की। तब तीनों देवियों ने उनको एक एक बीज दिया था और उस कहा था उस बीज को तुम उससे जो राख है ना चिता की, उसमें डाल दो। तब उन तीनों बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया और उससे 3 पौधे उत्पन्न हुए थे। कौन से पता है? एक आंवला, एक तुलसी, एक मालती। ये तीनों जो पौधे हैं ना, ये भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने जो ही दात्री, आंवले को दात्री बोलते हैं, धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई तो ही तीनों वनस्पतियों को रूप देने वाली तीनों वनस्पतियों को देखा तो विष्णु भगवान कामास्त्र चित्त से मोहित होकर के याचना करने लगे। धात्री, तुलसी में मेरी सब प्रकार से प्रीति रहेगी। विष्णु भगवान को सारा वृत्तांत बतलाया तो वह दुख बोल करके देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने अपने स्थान पर चले गए। अब वही पूर्वत सुखी होकर के सब देवता भगवान का विष्णु का गुण गाते हुए अपने अपने स्थान पर सभी चले गए। विष्णु भगवान और शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो इस आख्यान को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह बैकुंठ धाम को चला जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक माह समाप्तम 21 माह 22 माह 23 संबल बोल साचा दरबार की।